सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि अब तक हमने जो कुछ भी देखा है वो हमने देखा है रशिया के बारे में, मतलब कि जो रशिया का एम्पायर है उसके बारे में हमने देखा कि वहाँ के सोसाइटी कंडीशन क्या थी, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी। अब हम लोग जो देखेंगे, अब यहाँ पे असली पिक्चर शुरू होती है। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ शुरू होती है। अब यहाँ पे देखिए खाली रिवोल्यूशन, मार झगड़ा, मतलब कि जैसा मूवी में होता है एक्शन मूवी में, बस अब सारी सीन वही आने वाली है। देखिए अब होता क्या है, यहाँ पे पहला वर्ल्ड वार और रशियन एम्पायर पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। जो पहला वर्ल्ड वार होता है वो होता है 1914 में, और दो यूरोपियन अलायंस के बीच में होता है, जिसमें से जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की। ऑस्ट्रिया को हम लोग हंगरी भी कहते हैं, तुर्की को ऑटोमन भी कहते हैं। तो इसे लिखते चलिए, कॉपी वॉपी लिए है ना, मतलब तैयार है ना। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहला वर्ल्ड वार हुआ 1914 में। आप लोग वीडियो को तुरंत पॉज कीजिए और लिख लीजिए पहला वर्ल्ड वार हुआ 1914 में। उससे आप लोगों को रिवीजन करने में समझदार बहुत ही आसानी होगी। और जब आप लोग इस चैप्टर को एक बार और अपने से पढ़ेंगे तब आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पे होता क्या है, जो ऑस्ट्रिया रहती है और तुर्की रहते हैं और जर्मनी, इन लोग कहते हैं सेंट्रल पावर। फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया को हम लोग क्या कहते हैं, इन लोग मतलब कि ये लोग अलाइड पावर होते हैं। ठीक, क्लियर क्लियर है ना। तो इसके बाद होता क्या है, देखिए जब वार हो रहा होता है तो यहाँ के जो किंग रहते हैं, जार, इनका काम क्या होता है, जहाँ भी किसी भी राज्य में, जी हाँ किसी भी राज्य में यदि वार होता है तो वहाँ के किंग का क्या रोल रहता है। ये नहीं कि वो जाके अपना लड़ाई वड़ाई करे, नहीं, ये रोल तो रहता है। ये साथ ही साथ में एक रोल ये भी रहता है कि अपने मंत्रियों से कंसल्ट करे कि हाँ अब हमारी सेना इतनी हार रही है या फिर अब हमारी सेना इतनी जीत रही है, अब हमें कौन सा फैसला लेना चाहिए। अब भाई राजा जो था वहाँ का जार, वो क्या करता था, किसी से कंसल्ट ही नहीं करता था। खाली एक रासपुतीन नाम का इनका एक साधु संत था, उसी से कंसल्ट करता था, जो कि एकदम पुअर एडवाइसर था। नाम लिख लीजिएगा, रासपुतीन। नोट करते चल रहा है ना, जो जो इंपॉर्टेंट लगे वीडियो को पास करके नोट करते चलिए। तो रासपुतीन एक मॉन्क था, वो क्या करता था, हाँ वो एक पुअर एडवाइसर था, उसी सिर्फ एडवाइस लेते थे और किसी से कंसल्ट करते ही नहीं थे। ठीक, तो इसी की वजह से यहाँ पे हुआ क्या कि कहीं ना कहीं लोगों को इनसे, इनके ऊपर से विश्वास उठने लगा। ठीक, और उसके बाद क्या हुआ, 7 मिलियन लोग, जी हाँ 7 मिलियन लोग यहाँ पे घायल हो चुके, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि मतलब कि 7 मिलियन लोगों को यहाँ पे नुकसान पहुँचता है। अब चाहे वो घायल होने वाला नुकसान और मरने वाले को लेकर के, तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान है। जब 7 मिलियन लोगों की मौत होगी और इसके बाद जो लोग घायल थे उन्हें फिर से ट्रीट किया गया। 7 मिलियन लोगों की मौत नहीं हुई, ध्यान रखिएगा, 7 मिलियन लोगों को नुकसान पहुंचा। जब इन लोगों को रीट्रीट किया गया, मतलब जब इन लोगों की दवा ववा की गई, इन लोगों को वैद्य के पास भेजा गया, फिर जब ये लोग वापस आते हैं तो गुस्से में वहाँ का जितनी भी अनाज रहती है उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वहाँ की बिल्डिंग्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं 1917 में भूखमरी का संकट आता है। क्यों संकट आता है, क्योंकि जब वहाँ की सारे मतलब कि तोड़ दिए गए, क्या बोलते हैं आप लोग, बिल्डिंग्स और क्रॉप्स वगैरह जब डिस्ट्रॉय कर दिए गए तो वहाँ का काम कैसे चलेगा। तो इसी वजह से अंदर ही अंदर, देश के अंदर आप लोग देख ही सकते हैं कितना घटिया सा मतलब कि चल रहा है। और 1916 में जितनी भी रेलवे लाइन थी उन लोगों को भी तोड़ दिया गया, रेलवे लाइन को भी तोड़ दिया गया। अब यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।